ब्रज की पावन धूल में जब प्रभु की पगध्वनि गूंजती है ना, तब वहां के कड़कड़ में जो सरसता फैल जाती है, वही तो वास्तविक प्रेम का रूप है। और इसी सत्य को समझने के लिए हमें ब्रज की उस अनोखी भूमि में अपने मन को ले जाना पड़ता है, जहां न कोई आडंबर है, न कोई दिखावा, न कोई तर्क। वहां तो बस भाव की बहती धारा है, जिसमें डूबते ही प्राणी स्वयं को भूलकर कृष्णमय हो जाता है। उस ब्रज भूमि को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रेम कहीं बाहर से पैदा नहीं होता, वह तो ईश्वर की उपस्थिति से फूट निकला वह मधुर रस है, जो जीव के हृदय को परम शांति और आनंद से भर देता है। जब श्री कृष्ण प्रकट हुए, उसी क्षण से संसार में प्रेम का एक नया अध्याय आरंभ हो गया। देवतागण आकाश में स्तुति कर रहे थे और धरती पर वसुधा जैसे खिल उठी थी। नंदलाला के आगमन से ब्रजवासियों के हृदय में जो स्पंदन उठा, वह कोई सामान्य आकर्षण नहीं था। नीले कमल की कोमल छटा जैसे उनकी आंखों में बस गई थी। हर हृदय में एक ऐसी अनकही लहर उठी, मानो कोई भूला हुआ अपना लौट आया हो। यह प्रेम की वही अनुभूति है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। वह अनुभव तो बस हृदय को नम कर देता है। माँ यशोदा की ममता देखकर मन ये जान लेता है कि प्रेम का प्रथम रूप वही है जहां कोई माँ अपने बालक को अपने हृदय में बांध लेती है। यशोदा मैया के रूप में ईश्वर स्वयं उस ममता की गोद में खेलते दिखते हैं, ताकि हमें समझा सकें कि प्रेम का आरंभ करुणा, दया और वात्सल्य से होता है। जब मैया गोद में लेकर बालक को झुलाती हैं, उनके हृदय की धड़कनें जैसे प्रभु का नाम जपती हैं, वह दृश्य देखकर संसार का कोई भी कठोर हृदय भी पिघल जाए। ये प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं, ये वह है जहां भगवान स्वयं प्रेम का आस्वादन करने के लिए मानव रूप में आते हैं। और नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, गोकुल, जहां भी कान्हा की उपस्थिति है, वहां प्रेम रूपी वायु स्वयं चलती है। कान्हा की छोटी छोटी लीलाएं, जैसे कि दही, चोरी, माखन का लोभ, गोपियों के साथ बाल सखा बनकर खेलना, इन सब में बाहर से देखने पर भले ही शरारत दिखाई दे, किंतु भीतर से यह सब प्रेम को प्रकट करने की ही लीलाएं हैं। जब गोपी दही की मटकी संभालती है, तब उस मटकी में दही से ज्यादा कृष्ण की स्मृति होती है, उनके स्पर्श की आस, उनकी मुस्कान का स्वप्न, उनकी पलों भर की झलक, बस यही सब उनके जीवन का प्राण है। ये प्रेम किसी एक जन्म का नहीं, ये तो अनादिकाल से बह रहा वह रस है जिसके दर्शन श्री कृष्ण की लीलाओं में मिलते हैं। ब्रज की गोपियां कोई सामान्य स्त्रियां नहीं है, वे तो प्रेम की पराकाष्ठा का जीवंत रूप हैं। उनके मनों में द्वैत नाम की कोई वस्तु नहीं रहती। वे स्वयं को भूलकर केवल एक ही सत्य को जानती हैं, कृष्ण ही मेरे अस्तित्व का आधार है। उनका ये भाव किसी बंधन से नहीं, किसी स्वार्थ से नहीं, किसी अपेक्षा से नहीं, बल्कि एक स्वच्छ, निर्मल और आत्मिक प्रेम से उपजा है। इस प्रेम में मन की कोई सीमा नहीं रह जाती, यहां तक कि अहंकार भी स्वयं को समर्पित कर देता है। यही तो प्रेम की वास्तविक सुंदरता है, जहां मैं और तू मिटकर केवल एक ही सत्य शेष रह जाता है, श्री कृष्ण। जब गोपियां कान्हा की बांसुरी सुनती हैं, तो उनके भीतर उठने वाली लहर शब्दातीत होती है। बांसुरी की स्वर धारा जैसे उनके हृदय के भीतर छिपे प्रेम को बाहर खींच लेती है। वह स्वर कोई साधारण संगीत नहीं, वह तो हृदय की गहराई को जगाने वाला आनंद नाद है। इस स्वर को सुनते ही गोपियां अपनी सारी सांसारिक व्यस्तताओं को छोड़कर उस दिशा में दौड़ पड़ती हैं जहां से आवाज आई हो। न उन्हें घर की चिंता होती है, न परिवार की, न दुनिया की, क्योंकि प्रेम में जब सम्मोहन नहीं बल्कि आत्मिक विरह की जलन हो, तब वह पुकार इतनी प्रबल होती है कि कोई रोक नहीं सकता। यह भाव केवल उसी के भीतर जगता है जिसे प्रभु ने अपने प्रेम में डुबो दिया हो। राधा रानी का प्रेम इस संपूर्ण सृष्टि में अद्वितीय है। ये प्रेम केवल अनुभव किया जा सकता है, समझा नहीं जा सकता। राधा के हृदय में कृष्ण के अलावा कोई दूसरा विचार जन्म ही नहीं लेता।
उनका मन, वचन, कर्म सब कुछ केवल कृष्णमय हो चुका है। ऐसा प्रेम जहां व्यक्ति अपने अस्तित्व को भी ईश्वर के चरणों में अर्पित कर देता है, उस प्रेम को संसार की भाषा में कैसे समझाया जाए। राधा का प्रेम ऐसा नहीं जिसमें पाने की इच्छा हो, ये तो वह प्रेम है जिसमें केवल देने का भाव है। वे स्वयं को पूर्णतः समर्पित कर देती हैं और वह समर्पण ही प्रेम का सर्वोच्च रूप बन जाता है। कभी कभी मन पूछता है कि ऐसा क्या था उनमें जो स्वयं श्री कृष्ण भी उनके प्रेम के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। उत्तर केवल यही है कि राधा का प्रेम कोई साधारण भाव नहीं, वह तो स्वयं श्री कृष्ण का प्रतिबिंब है। जैसे चंद्रमा बिना चांदनी के अधूरा है, वैसे ही कृष्ण बिना राधा के संपूर्ण नहीं। ये दोनों कोई दो नहीं है, ये तो एक ही है, एक आत्मा के दो स्वरूप। जब ये प्रेम प्रवाहित होता है तब उसमें इतनी पवित्रता होती है कि संसार के सारे विकार उसमें स्वतः विलीन हो जाते हैं। रास लीला में जो दिव्यता है उसे समझने के लिए हृदय को बहुत निर्मल होना पड़ता है। रास में न तो शरीर महत्वपूर्ण है, न ही रूप, वहां तो आत्मा का नर्तन होता है। हर गोपी को ऐसा लगता है कि कृष्ण सिर्फ मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। ये कोई भ्रम नहीं, ये तो प्रभु की वह अनंत क्षमता है जिसमें वे अपने प्रत्येक प्रेमी भक्त को व्यक्तिगत रूप से अनुभव कराते हैं कि मैं तुम्हारा हूं। रास में बाहर से देखने पर भले ही अनेक गोपियां दिखाई दे, किंतु भीतर से देखा जाए तो केवल दो ही मौजूद होते हैं, प्रेम और प्रेम स्वरूप कृष्ण। ब्रजवासियों के हृदय में जो समर्पण है वह संसार के किसी भी तर्क से परे है। वे कृष्ण को केवल भगवान नहीं मानते, वे उन्हें अपना बालक, अपना मित्र, अपना प्रिय, अपना सर्वस्व मानते हैं। उनके भाव की गहराई ऐसी है कि भगवान भी उनसे बंध जाते हैं। प्रेम का यही तो चमत्कार है जहां भगवान भक्त को अपनाते हैं और भक्त भगवान को। इस संबंध में कोई दूरी नहीं रहती। संसार चाहे लाखों बंधनों से भरा हो, लेकिन प्रेम तो वह शक्ति है जो हर दूरी को मिटाकर हृदय को पूर्ण विश्राम देती है। कभी कभी जब कृष्ण गाय चरा रहे होते हैं और सूरज की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि स्वयं आनंद का रूप धरती पर उतर आया हो। ग्वाल बालों के साथ उनकी मुस्कुराहट में जो सरलता है वह भी प्रेम ही है। मानो यह दिखाने के लिए कि ईश्वर केवल पूजने की वस्तु नहीं, महसूस करने का अनुभव है। उनके इस सहज भाव ने ब्रजवासियों के हृदय में ऐसा स्थान बना दिया जिसे कभी कोई छीन नहीं सकता। और जब कभी कृष्ण किसी ब्रजवासी के घर जाते हैं तो वह घर दिव्य हो जाता है। उनके चरण जहां पड़ जाए वो भूमि कभी सूखी नहीं रहती। उनके स्पर्श से जीवन में ऊर्जा, हृदय में प्रसन्नता और आंखों में माधुर्य भर जाता है। यह प्रेम केवल दर्शन मात्र से भी जीव को तृप्त कर देता है। इस प्रेम में कोई शर्त नहीं, केवल भाव है। कृष्ण का प्रेम तो ऐसा है जिसमें उनका उपकार नहीं, उनका अपनापन झलकता है। वे कोई दूरी नहीं रखते बल्कि हर हृदय को अपने निकट कर लेते हैं। प्रेम की इस धारा में मन जब बहता है तब उसे संसार का कोई आकर्षण नहीं खींच पाता, क्योंकि जहां कृष्ण का प्रेम है वहां सभी अभाव समाप्त हो जाते हैं। यही कारण है कि ब्रजवासी कभी उनसे कुछ मांगते नहीं, केवल उन्हें अपने नयनों में बसाए रहते हैं। उनका मिलना ही संपूर्णता है, उनका स्मरण ही जीवन है और उनका बिछोह भी मधुर है, क्योंकि विरह में भी तो प्रेम ही उमड़ता है। ब्रजभूमि में जब राधा रानी के चरणों की धूल उड़ती है तब वह केवल धूल नहीं रहती, वह स्वयं प्रेम बन जाती है। वही प्रेम जिसकी छाया में नंदलाला की हर लीला अलौकिक हो उठती है। राधा का हृदय कृष्ण के नाम का ऐसा सरोवर है जिसमें कोई तरंग अलग नहीं पहचान सकती, क्योंकि वहां सब कुछ कृष्ण ही कृष्ण है। और जब प्रेम इतना गाढ़ा हो, इतना पवित्र हो, इतना निष्प्रिय हो, तब वह प्रेम संसार के किसी नियम से नहीं बंधता। वह तो स्वच्छंद बहने वाली वह ज्योति है जो जहां पहुंच जाए वहां प्रकाश ही प्रकाश बिखेर देती है। कभी कभी जब ब्रज की गलियों में राधा के नयनों के भाव उमड़ते हैं तो पहले उनके नयन कृष्ण को खोजते नहीं बल्कि उनका स्मरण करते हैं। स्मरण में भी वही तृप्ति है जो दर्शन में है। यही प्रेम का रहस्य है जहां याद ही मिलन बन जाती है। जब प्रेम इतना निस्सीम हो
तब उसके लिए दूरी कोई अर्थ नहीं रखती। राधा का कृष्ण से प्रेम मिलन में उतना नहीं है जितना विरह में है, क्योंकि विरह वो अग्नि है जो हृदय को तपकर इतना निर्मल कर देती है कि वहां केवल कृष्ण ही बचते हैं। श्री कृष्ण का प्रेम किसी भौतिक संबंध का विषय नहीं, वह तो आध्यात्मिक सुख का अमृत है। वे हर हृदय के भीतर रहते हैं, लेकिन अपने को अनुभव कराने के लिए व्यक्ति के भाव की प्रतीक्षा करते हैं। जैसे बादल बरसने के लिए तैयार होते हैं, पर धरती का बुलावा सुनकर ही बरसते हैं। उसी तरह भगवान का प्रेम सबके लिए उपलब्ध है, परंतु वह तभी प्रकट होता है जब मन पूर्णतः समर्पित हो जाए, जब कोई अंतर न बचे, कोई द्वैत न रहे। प्रेम वही है जिसमें व्यक्ति स्वयं को भूलकर सब कुछ प्रभु में देख लेता है। गोपियों का प्रेम इस बात का प्रमाण है कि जब कोई प्रेम करता है तब वह संसार से कटता नहीं, बल्कि संसार को भी पवित्र कर देता है। गोपियों के हृदय में कोई कपट नहीं, कोई शंका नहीं। वे बिल्कुल स्वच्छ हैं जैसे गंगा जल की धारा। उनके भीतर केवल एक ही धुन है, कृष्ण। यही कारण है कि जब उनका मन विरह की ज्वाला में भी जलता है, तब भी वह ज्वाला पीड़ा नहीं बनती, बल्कि आनंद बन जाती है। वह विरह ऐसा है जिसमें हर सांस कृष्ण को पुकारती है और उससे हृदय और भी मधुर हो जाता है। कृष्ण के प्रेम की विशेषता यह है कि वह किसी को बाध्य नहीं करता। वे किसी के पीछे नहीं जाते, पर किसी को दूर भी नहीं करते। वे तो जैसे किसी कमल पर बैठा भंवर हो, जिसे छूने के लिए कमल स्वयं खिल जाता है। जो उनके प्रेम में भीगना चाहे वे उसे पूर्णतः भिगा देते हैं। जो दूर रहना चाहे वह भी बाहरी दूरी ही रहती है, भीतर से तो कोई भी उनसे दूर नहीं रह सकता, क्योंकि प्रेम का नियम ही यही है कि वह भीतर रहकर ही बाहर तक फैलता है। जब नंद बाबा के आंगन में कान्हा खेलते हैं तो उनके खेलों में भी प्रेम छिपा होता है। लोकरंजन उनकी लीला नहीं, उन्हीं से उत्पन्न प्रेम की तरंग है। ग्वाल बालों के बीच बैठकर जब वे सूखी रोटी और दही बांटते हैं, तब वह केवल भोजन का आदान प्रदान नहीं होता, वह हृदयों का मिलन होता है। इस प्रेम में अंतर नहीं, ऊंच नीच नहीं, बड़ा छोटा नहीं, सब एक है, सब कृष्ण के अपने हैं। यही तो सच्चा प्रेम है, जिसे समझने के लिए किसी विद्वता की नहीं, हृदय की कोमलता की आवश्यकता है। एक बार सोचने से भी हृदय भींग जाता है कि जब कृष्ण अपनी छोटी उंगली से गोवर्धन उठाते हैं, तब उनका प्रेम ही तो वह शक्ति है जिसमें संपूर्ण ब्रजवासियों का भरोसा समाया है। उस दृश्य में ब्रजवासियों ने केवल चमत्कार नहीं देखा, उन्होंने यह देखा कि कृष्ण अपने लोगों के लिए कितना समर्पित है। प्रेम वही है जहां दोनों एक दूसरे के लिए बिना संकोच मर मिट जाए। इसीलिए गोवर्धन की छाया में खड़े होकर ब्रजवासियों ने केवल सुरक्षा नहीं पाई, उन्होंने अनुभव किया कि प्रेम ही जीवन का एकमात्र आधार है। राधा का प्रेम इतना दिव्य है कि उसमें कोई सीमाएं नहीं। उनका प्रेम सेवा भी है, ध्यान भी है, आराधना भी है और समर्पण भी। वे कृष्ण के लिए कोई अलग पहचान नहीं रखती, क्योंकि उनका संपूर्ण अस्तित्व कृष्ण में विलीन हो चुका है। यही कारण है कि कृष्ण भी उन्हें केवल प्रिय नहीं मानते, बल्कि अपने से भी अधिक मानते हैं। वे जानते हैं कि राधा का प्रेम संसार के लिए नहीं, केवल उनके लिए है, और ऐसा प्रेम पाने के लिए स्वयं भगवान भी तरसते हैं। कभी कभी जब राधा कृष्ण के विरह में रोती है, तो वह आंसू किसी साधारण पीड़ा के नहीं होते। वे आंसू वह दीपक हैं जो प्रेम को और भी उज्जवल करते हैं। उनके आंसुओं में भी माधुर्य है, उनकी वेदना में भी रस है, क्योंकि सच्चे प्रेम में कोई क्षति नहीं होती। वहां तो बिछोह भी मीठा होता है और मिलन भी। वहां रोना भी आनंद है और हंसना भी। ये प्रेम ही है जो मनुष्य को परमात्मा के निकट ले जाता है, क्योंकि प्रेम में व्यक्ति अपना छोटापन भूलकर भगवान की विशालता को अनुभव करता है। श्री कृष्ण का प्रेम केवल राधा और गोपियों तक सीमित नहीं, वे हर जीव से प्रेम करते हैं, गायों से, पक्षियों से, वृक्षों से, सरिताओं से, पर्वतों से और प्रत्येक ब्रजवासी से। वे जिस भी वस्तु को देखते हैं उसमें प्रेम के अतिरिक्त कुछ नहीं देखते, क्योंकि जिनके भीतर प्रेम है वे बाहर भी प्रेम ही देखते हैं।
यही कारण है कि ब्रज में कोई दुखी नहीं होता। वहां का वातावरण स्वयं प्रेम से भरपूर है। ऐसा वातावरण जहां एक फूल भी खिलता है तो उसमें माधुर्य की महक होती है।